हेलो, आप देख रहे हैं स्टोइक प्रोग्रामर्स। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एआई का, जिसमें है हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं एआई की। इन 1956 द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन एमसी कार्टी एट द डर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। जो 1956 में एआई इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने करा था? वो एक जॉन एमसी कार्टी कोई आदमी था। उसने कहाँ पर कॉन्फ्रेंस की थी? डर्टमाउथ में कॉन्फ्रेंस में उसे इंट्रोड्यूस किया था। दिस इवेंट इज़ कंसिडर्ड बाय द बर्थ ऑफ एआई एज अ सब्जेक्ट। जो ये इवेंट करवाया था, इसमें ही एआई का सबसे पहले जिक्र किया गया था। तब से ही इसके ऊपर काम चलना स्टार्ट हो गया था। Researchers believe that machine would soon solve problem, understand language and learn like humans। जो रिसर्चर्स थे वो ये सोच रहे थे कि उन्हें ये पक्का विश्वास था कि जो मशीन्स है वो आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज और नई लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश ऐसे। एंड लर्न लाइक ह्यूमंस, और ह्यूमन की तरह ही वो काम को आगे सीख लेंगे। जैसे अब आपको पता ही है, एआई अपने आप लर्न करता है और आके आप और काम करता है। ड्यूरिंग द 1960 एंड 1970s अर्ली एआई प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड। और 1960 और 1970 में कुछ एआई प्रोग्राम बन गए थे, जिसमें दिस प्रोग्राम कुड सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जो ये प्रोग्राम जो उन्होंने बनाए थे, उसमें वो क्या कर रहे थे? वो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर रहे थे और सिंपल सी गेम को खेल पा रहे थे। प्ले सिंपल गेम, जो कोई भी गेम होगी उसे खेल पा रहे थे। However, computer were very slow and very slow and had limited memory, so AI programs प्रोग्रेस वाज आल्सो लिमिटेड। जो उस टाइम के कंप्यूटर थे वो क्या थे? वो वेरी स्लो थे और वो बहुत ज़्यादा स्लो चलते थे और उनके पास लिमिटेड मेमोरी होती थी, इसलिए एआई की प्रोग्रेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी। और आगे हम देखेंगे कि इन 1980s एआई बिकम पॉपुलर अगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। और जो 1980s में एआई फिर से पॉपुलर हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम आ गए थे। एक्सपर्ट सिस्टम आगे हम इस पर डिटेल पढ़ेंगे। मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं वो एक डोमेन पे एक्सपर्ट होते हैं। दिस सिस्टम यूज़ ह्यूमन एक्सपर्ट नॉलेज। जो ये सिस्टम है वो ह्यूमन की एक्सपर्ट नॉलेज यूज़ करते हैं। जैसे एक एक्सपर्ट सिस्टम है कि मेडिसिन उसने प्रिस्क्राइब करनी है, ठीक है, पेशेंट को। तो वो किसी कोई एक्सपर्ट कौन होता है? उसमें डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो मेडिसिन को लिखते हैं। तो डॉक्टर की एक्सपर्ट नॉलेज यूज़ होगी वहाँ पे, ह्यूमन एक्सपर्ट नॉलेज टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्पेशली इन मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। किसमें जो ज़्यादातर यूज़ होती है? मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग में। ऑल द एक्सपर्ट सिस्टम वर यूज़फुल दे वर कॉस्टली एंड डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं वो कॉस्टली होते हैं एंड उनसे मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। इन द 1990s एंड द अर्ली 2000 एआई रिसर्चर्स शिफ्टेड टूवर्ड मशीन लर्निंग। जो 1990s और 2000 में जो एआई की रिसर्चेस थी वो कहाँ पे शिफ्ट हो गई थी? मशीन लर्निंग में शिफ्ट हो गई थी। वेयर मशीन लर्न फ्रॉम डाटा इंस्टेंस ऑफ फिक्स्ड रूल। जहाँ पे मशीन फिक्स्ड रूल पे नहीं काम करती थी, वो एक डाटा इंस्टेंस पे काम करती थी, मतलब अपने आप समझ के उसे काम करती थी, कोई फिक्स रूल नहीं होते थे। बेटर कंप्यूटर एंड द इंटरनेट हेल्प एआई ग्रोथ फास्टर। 1990 और 2000 में बेटर कंप्यूटर्स आ गए थे, जिसमें क्या हो गया था? उनकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई थी, जिससे एआई ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाया। After 2010, AI interned as a new era due to big data, powerful computers and deep learning। 2010 के बाद तो गेम चेंज ही हो गई, जहाँ पे फिर बिग डाटा और पावरफुल कंप्यूटर्स एंड डीप लर्निंग होने लग गई। टुडे एआई इज़ यूज इन स्मार्टफोन। आज के टाइम एआई स्मार्टफोन में यूज़ होते हैं, वॉइस असिस्टेंट में, रिकमेंडेशन सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे कि टेस्ला, ठीक है, और एंड मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होते हैं। आगे हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन है हेल्थ केयर। ये हेल्थ केयर में यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होते हैं? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वाइडली यूज इन हेल्थ केयर टू हेल्प डॉक्टर्स डायग्नोज डिजीज़ एक्यूरेटली एंड क्विकली। ये डॉक्टर को मदद करते हैं कि पहले ही डिजीज़ को
पहले ही पकड़ लिया जाए और जल्दी पकड़ लिया जाए डिजीज़ को। एआई सिस्टम एनालाइज मेडिकल इमेजेस लाइक एक्सरे। ये जो एआई है वो एक्सरे को भी देख लेती है, एमआरआई स्कैन एंड सीटी स्कैन को भी डिटेक्ट करके जल्दी अर्ली स्टेज में ही प्रॉब्लम को बता देती है। एआई आल्सो हेल्प इन पेशेंट मॉनिटरिंग, रोबोटिक्स, सर्जरीज एंड ड्रग रिकमेंडेशन एंड मैनेजिंग हॉस्पिटल रिकॉर्ड एफिशिएंटली। जो एआई है वो सर्जरी भी कर पाती है, और ड्रग्स वो वाली ड्रग्स नहीं है नशे वाले, ये है मेडिसिन को ड्रग कहते हैं, ठीक है, वो भी रिकमेंड करती हैं। एंड मैनेजिंग हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को एफिशिएंटली मैनेज कर पाती हैं। जहाँ पे ह्यूमन का एफर्ट बहुत लगता है वहाँ पे एआई आसानी से इनके रिकॉर्ड्स मैनेज कर पाती है। दिस रिड्यूसेस ह्यूमन एरर एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि इंसान गलतियां कर देता है और मशीन गलतियां नहीं कर पाती, इसलिए ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा कम हो गया और क्वालिटी इम्प्रूव होगी। एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर, क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट और पेशेंट केयर की इम्प्रूव हो गई है। और नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी एजुकेशन। In education, AI is used to create smart and personalized learning system। AI से क्या हो गया, हम स्मार्ट और पर्सनलाइज लर्निंग सिस्टम बना पाए। AI बेस्ड प्लेटफॉर्म एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और AI हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता देता है हमें एनालाइज करके। इट प्रोवाइड कस्टमाइज स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन ट्यूटर्स, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग। जो एआई है वो क्या करेंगे, एजुकेशन में हमें स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवा देगा और हमें ऑनलाइन ट्यूटर्स भी प्रोवाइड करवा देगा, और हमें उसी हिसाब से टेस्ट के हिसाब से हमें ग्रेडिंग भी दे देगा। एंड एग्ज़ाम एवेल्यूशन, एआई आल्सो हेल्प टीचर्स बाय रिड्यूसिंग मैनुअल वर्क। टीचर्स को भी मैनुअल वर्क का उनका टीचर का रिड्यूस कर दिया। एंड इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड, और टीचर का टीचिंग मेथड भी इम्प्रूव कर दिया। मेकिंग लर्निंग मोर एफिशिएंट, इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट फ्रेंडली। और हम इसके आगे चलते हैं और हमारा थर्ड एप्लीकेशन है बैंकिंग एंड फाइनेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम। इसमें भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। इट इज़ यूज्ड फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोर एंड लोन अप्रूवल एंड रिस्क मैनेजमेंट। और ये आसानी से लोन अप्रूवल करवा देता है और क्रेडिट स्कोर को मतलब चेक कर लेता है एंड रिस्क को मैनेज कर लेता है। एआई पावर्ड चैटबॉट प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट एंड हेल्प यूज़र्स विद बैंकिंग सर्विसेज 24/7। जो इनके एआई के चैटबॉट होते हैं वो पूरा दिन 24/7 अवेलेबल रहते हैं। बाय एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन पैटर्न, जो हमारा ट्रांजैक्शन पैटर्न है जैसे पैसे को लेन देन उसे एनालाइज कर लेते हैं। एआई क्विकली डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, वो आसानी से सस्पिशियस एक्टिविटी जैसे कुछ गलत हो रहा है उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। एंड प्रिवेंट्स फाइनेंशियल फ्रॉड्स, और फाइनेंशियल फ्रॉड को जो होता है स्कैम को पहले से ही प्रिवेंट कर लेते हैं। इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड एफिशिएंट बैंकिंग ऑपरेशंस, जो क्या है उसे उस सारे बैंकिंग ऑपरेशन को एफिशिएंटली मैनेज कर लेता है। और हमारा फोर्थ एप्लीकेशन है ट्रांसपोर्टेशन। ये इज़ वाइडली यूज इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। और इससे सेफ्टी और एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है एआई के ट्रांसपोर्टेशन में इंटीग्रेट होने के बाद। सेल्फ ड्राइविंग कार यूज़ एआई टू सेंस द इन्वायरमेंट। जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो सेंस कर लेती है इन्वायरमेंट को और अवॉइड ऑब्स्टेकल, और जो भी उसके ऑब्स्टेकल आते हैं उसे अवॉइड कर देती हैं। एंड फॉलो ट्रैफिक रूल, और वो जो एआई सेल्फ ड्राइविंग कार है वो अच्छे से ट्रैफिक रूल भी फॉलो करती हैं। एआई आल्सो हेल्प इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, रूट ऑप्टिमाइजेशन एंड रिड्यूस कंजेशन। और बाय एनालाइजिंग रियल टाइम डाटा एआई रिड्यूस एक्सीडेंट, और जो एआई है वो एक्सीडेंट भी रिड्यूस करती है और फ्यूल भी हमारा सेव करती है। जैसे ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं तो वो अपने आप इंजन बंद कर लेगी, वैसे ही इसका फ्यूल भी सेव होता है और रूट को भी ऑप्टिमाइज़ कर लेती है कि शॉर्ट पाथ कौन सा है हमारे डेस्टिनेशन तक जाने का। एंड इम्प्रूव ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड रोड सेफ्टी, जो मैंने पहले बता दिया कि ये रोड सेफ्टी भी प्रोवाइड करवाती है अच्छी तरह, और जहाँ पर प्लानिंग भी कर लेती हैं कि कौन सा रूट हमारा सबसे बेस्ट होगा जाने के लिए विद यूज़र कंफर्ट।
और नेक्स्ट हमारी फिफ्थ है एप्लीकेशन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो हमारी एआई यूज़ होती है वो हेल्प करती है फार्मर को कि वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस लॉसेस, जो क्या है क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो और रिड्यूस क्या हो लॉसेस, कि उनका पैसा कम डूबे और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्रॉप की प्रॉफिट हो उन्हें। यही सिस्टम मॉनिटर सॉइल क्वालिटी, और सॉइल क्वालिटी को वो मॉनिटर करती है और वेदर कंडीशन बता देती है पहले ही, एंड क्रॉप हेल्थ, और क्रॉप की हेल्थ बता देती है कैसे, सेंसर्स एंड ड्रोन्स। जैसे हमने किसी प्लांट को पिक हमने क्लिक की और उसे चैट जीपीटी में डाल दिया, फिर वो क्या करेगा, वो बता देगा कि इसे कौन सी डिजीज़ हुई है प्लांट को। इट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग क्रॉप डिजीज़, जो मैंने अभी बताया आपको, कंट्रोलिंग पेस्ट एंड मैनेजिंग स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, वो इरिगेशन पैटर्न बता देगी कि कब पानी डालना चाहिए कब नहीं। एआई बेस्ड फार्मिंग इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, एआई फार्मिंग से क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी और हमारा पानी भी सेव वाटर भी हो रहा है और रिड्यूस कॉस्ट हो रही है, पैसा कम लग रहा है, एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। और हमारी सिक्स्थ एप्लीकेशन आ गई ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या हो रहा है, एआई इज़ हैवीली यूज्ड इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सेल। इट एनालाइज यूज़र बिहेवियर, सर्च हिस्ट्री एंड परचेज पैटर्न टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स। वो क्या कर रहा है, जो यूज़र है, हम जैसे आपने अमेज़ोन पे देखा होगा, अगर आप हेडफोन के लिए सर्च कर रहे हो तो वो आपको ना सर्च हिस्ट्री में और रिकमेंडेशन हेडफोन ही दिखाएगा। अगर आप प्रोटीन देख रहे हो अमेज़ोन पे तो वो आपको प्रोटीन के ही वहाँ पे डब्बे दिखाएगा, ठीक है। आप जिसकी वो एनालाइज कर लेते हैं आपकी सर्च हिस्ट्री को। ये आल्सो हेल्प इन डायनेमिक प्राइसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट। वो आपको प्राइसिंग मतलब जैसे प्राइस चेंज होते हैं उसको बता देगा कि कभी अच्छा टाइम है परचेज़ करने का कब नहीं, और आपकी इन्वेंट्री भी अच्छी तरह मैनेज कर लेता है। कस्टमर सपोर्ट्स एंड चैटबॉट्स भी होते हैं उनमें। दिस इंटेलिजेंट सिस्टम हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड बेटर एंड इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉफिट। इससे जब आपको वही प्रोडक्ट दिखेंगे जो आप असलियत में परचेज़ करना चाहते हो तो उनकी सेल भी होगी और आप प्रॉफिट भी उनका इंक्रीज़ होगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वालों का, ठीक है। अगर आपको घड़ी लेनी है, वो आपको कुछ और ही दिखाई जाए, कार दिखाई जाए, पर आपको तो घड़ी की नीड है तो फिर आप वो ही लोगे, वो आपको वो ही दिखाएंगे जो आप चाहते हो लेना। और एंटरटेनमेंट में भी यूज़ होता है, यही सेवन्थ एप्लीकेशन है ये हमारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ इन एंटरटेनमेंट कैसे यूज़ होता है, जैसे आपने नेटफ्लिक्स में देखा होगा, अगर आप मूवीज़ कोई देख रहे हो और म्यूज़िक सुन रहे हो और फिर वह आपको वहाँ पे वैसे ही चीज़ें, जैसे आप सॉन्ग्स है, आप स्पॉटिफाई पे देखो, अगर आपको सैड सॉन्ग ज़्यादा पसंद है तो आपको सैड सॉन्ग ही रिकमेंड होंगे। अगर आपको कैसे ही हॉरर मूवीज़ पसंद है तो नेटफ्लिक्स आपको हॉरर मूवीज़ ही रिकमेंड करेगा। ऐसे ही यूट्यूब में एल्गोरिदम काम करता है। अगर आपको पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है, पॉलिटिक्स में न्यूज़ ज़्यादा अच्छी लगती है तो आपको न्यूज़ ही रिकमेंड करेगा। अगर आपने अपने फादर का मोबाइल फ़ोन देखा होगा यूट्यूब में तो उनके वहाँ पे न्यूज़ ही न्यूज़ होती हैं। अगर आपने अपना फ़ोन देख लिया तो वहाँ पे अलग अलग यूट्यूब चैनल के नई नई वीडियो दिखेंगी, जो जैसे हाउ टू मेक अ होम विद मर्ड ऐसे करके, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वैसे। यूज्ड इन एनिमेशन में भी यूज़ होता है, वीडियो एडिटिंग में भी यूज़ हो जाता है ये। एंड कंटेंट क्रिएटर में तो एआई अब इतना यूज़ हो रहा है कि यूट्यूब का जो मैं अब थंबनेल लगाऊंगा वो भी मैं एआई से ही जनरेट करवाऊंगा। तो आगे इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एआई इन्हांस यूज़र एंगेजमेंट एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस, जो आपको यूज़र के हिसाब से ही उसे एक पर्सनलाइज्ड इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठीक है। और एट्थ एप्लीकेशन है सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। AI is widely used in security and surveillance system to ensure safety. It ensure face recognition, fingerprint scanning and behavior analysis. अगर आपको देखा होगा कि AI फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है और आपके फिंगरप्रिंट के हिसाब से बता देता है कि ये कौन है, और बिहेवियर अगर जैसे ही आपका चलने का ढंग है उससे बता देगा कि उसे एनालाइज कर लेता है। ये सिस्टम मॉनिटर सीसीटीवी फुटेजेस, वो सीसीटीवी फुटेजेस को वो मॉनिटर करता है इन रियल टाइम टू डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी एंड थ्रेट्स। अगर किसी ने एआई वाले कैमरे लगाए होंगे घर के बाहर, अगर किसी की मूवमेंट होती है वो उसे मूवमेंट को ट्रैक करने लग जाता है। वो उसमें क्या है, एआई इंटीग्रेट हुई होती है, ठीक है, मूवमेंट ट्रैकिंग वाली।
दी सिस्टम्स आर यूज्ड इन एयरपोर्ट्स, ऑफिस एंड पब्लिक प्लेसेस टू प्रिवेंट क्राइम्स एंड इम्प्रूव पब्लिक सिक्योरिटी। ये इससे क्राइम बहुत ज़्यादा कम होते हैं और पब्लिक की सिक्योरिटी इंप्रूव होती हैं। और हमारी 9th एप्लीकेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR। अगर आपने सुना होगा, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ATS स्कोर होता है। ATS स्कोर भी क्या है, एक AI से ही डिटेक्ट होता है वो, जिससे आपका रिज्यूम सिलेक्ट होना होगा, अगर नहीं होगा वो ATS स्कोर ही बताएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैल्यू यूज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू इम्प्रूव हायरिंग एंड एम्प्लॉयर मैनेजमेंट। इससे हम क्या होता है, हायरिंग के लिए जो एम्प्लॉई है वो सिलेक्ट होते हैं रिज्यूम को एनालाइज करने के बाद। ये सिस्टम स्कैन 1000 ऑफ रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट सूटेबल कैंडिडेट। वो 1000 ऑफ रिज्यूम मतलब स्किन्स में भी अगर मिनट्स में चेक कर लेते हैं और उसमें से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर लेता है किसके हिसाब से, जैसे ही जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो खुद से ही इंटरव्यू भी शेड्यूल कर लेता है। इट हेल्प्स कंपनीज एनालाइजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अटेंडेंस एंड प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, परफॉर्मेंस भी होती है इंक्रीज। एंड AI रिड्यूस ह्यूमन बायस इन रिक्रूटमेंट। अगर HR अकेले ही सबका मैनुअली रिज्यूम चेक करने लग जाए तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे उनका भी मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है और टाइम सेव होता है। बाय सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड जॉब रिक्वायरमेंट मोर एक्यूरेटली। उसे जॉब रिक्वायरमेंट मतलब एक्यूरेटली वो उससे सिलेक्ट कर लेते हैं। बस ज़्यादा नहीं है, मैंने 12 एप्लीकेशन लिखे हैं, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में कॉलेज एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं एग्ज़ाम को अच्छे नंबर लाने के लिए। तो मैं इसे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप डिक्टो ऐसे ही सेम टू सेम अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो और फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और 10th एप्लीकेशन है कस्टमर सर्विस। AI पावर्ड चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट आर कॉमनली यूज इन कस्टमर सर्विस। जो AI चैटबॉट है वो क्या है, कस्टमर सर्विस को यूज़ होते हैं उसमें। दे हैंडल कस्टमर क्वेरीज, कंप्लेंट एंड सपोर्ट रिक्वेस्ट। जो कस्टमर की क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, कंप्लेंट्स है, कोई भी वो है 24/7 वो अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे, वो चैटबॉट से पूछ सकते हैं। AI सिस्टम प्रोवाइड क्विक एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स। अगर आज जैसे ही आपने उनसे क्वेरीज पूछी तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट मैसेज मिल जाएगा। मतलब उनका रिस्पॉन्स वेरी क्विक होता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ ह्यूमन स्टाफ। जैसे ही ह्यूमन स्टाफ का वर्कलोड बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है AI ने। दिस इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उसने मैसेज करा वैसे ही उसे रिप्लाई मिल गया। उससे उसका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव हुआ और उसका टाइम भी सेव हुआ। एंड इंश्योर बेटर सर्विस क्वालिटी फॉर बिजनेस एंड कस्टमर। और उनका सर्विस क्वालिटी उनकी इम्प्रूव होती है। अगर आपका कोई बिजनेस है और कोई भी आपने स्टार्टअप चलाया है, उसका आपकी मतलब सर्विस अच्छी होगी और ट्रस्ट बिल्ड होगा। और 11th एप्लीकेशन है गेमिंग। गेमिंग में देख लो, जैसे GTA 6 गेम आएगी उसमें जो NPC होंगे उसमें उन्होंने AI लगाया है कि AI के हिसाब से हर एक NPC मतलब एक NPC अपने बिहेवियर अपने आप से करेगा, ठीक है। इन गेम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज टू कंट्रोल नॉन प्लेइंग करेक्टर। जैसे ही GTA गेम होगी, ठीक है, उसमें जैसे नॉन प्लेइंग करेक्टर है, NPC होते हैं उसे कहते हैं, जो वर्ल्ड में होते हैं, ठीक है। जो हम मेन करेक्टर के अलावा जितने भी करेक्टर है वो NPC है, नॉन प्लेइंग करेक्टर। एंड क्रिएट रियलिस्टिक इन्वायरमेंट। इससे हमारी गेम रियल लगेगी। AI अलाउज गेम करेक्टर टू थिंक, लर्न एंड रिएक्ट टू प्लेयर एक्शन। वो थिंक, उनके पास जो करेक्टर होंगे उनके पास ये एबिलिटी होगी कि वो सोच पाएँ, सीख पाएँ एंड प्लेयर के रिएक्ट कर पाएँ। जैसे आपने GTA सैंड्रियास में देखा होगा, ठीक है। पर वहाँ पर तो एक फिक्स्ड रूल होगा ना, जैसे ही वह हम उनकी फ़ोटो क्लिक करते थे NPC की, वो कुछ रिएक्ट करते थे, ठीक है। इट एडजस्टेड डिफरेंटली लेवल बेस्ड ऑन प्लेइंग स्किल। अगर आपने देखा होगा, अगर आप एक ही लेवल पे बार बार मतलब हारी जा रहे हो तो आपकी ना डिफ़िकल्टी लेवल वो खुद से ही रिड्यूस कर देगा कि आपका गेम में इंटरेस्ट बना रहे। मेकिंग गेम मोर चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। अगर आप इजीली सभी लेवल आसानी से पार करते हो तो वो आपके गेमिंग पैटर्न से एनालाइज कर देगा और डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ कर देगा। ये इम्प्रूव्स ग्राफिक, मूवमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस फॉर प्लेयर। इससे क्या होगा, सारी गेम का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा। और लास्ट हमारे पास एप्लीकेशन है वेदर फोरकास्टिंग।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इन वेदर फोरकास्टिंग टू प्रेडिक्ट क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन एक्यूरेटली। जो एआई है वो वेदर और क्लाइमेट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लेता है। एआई एनालाइज सैटेलाइट इमेजेस, वो सैटेलाइट इमेजेस को एनालाइज करता है और टेम्परेचर डाटा को देखता है और विंड पैटर्न को भी एनालाइज कर लेता है और जो हिस्टोरिकल वेदर रिकॉर्ड्स हैं उसे भी देखता है कि आगे की वेदर कैसा होगा। इट हेल्प इन अर्ली वार्निंग ऑफ स्टॉर्म, फ्लड एंड हेल्थ हीट वेव्स एंड साइक्लोन। ये पहले ही वार्निंग दे देता है कि यहाँ पे स्टॉर्म आएगा, कि फ्लड आएगा, या हीट वेव ज़्यादा होगी, या साइक्लोन आएगा। इससे क्या होगा, बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग हेल्प गवर्नमेंट एंड पीपल प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर। इससे वो क्या है, जो पीपल है, गवर्नमेंट है, वो पहले ही नेचुरल डिजास्टर से अवेयर हो जाती है और रिड्यूस हो जाता है डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। किसी की जान बच जाती है और अगर किसी के ज़रूरी कागजात है और पैसे हैं वो उसे बचा लेता है कि कहीं और जगह शिफ्ट होके। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए पूरी एआई के, तो आप यहाँ पे आप मेरा यूपीआई नंबर दिख रहा होगा, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर। वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके एआई के कंप्लीट नोट्स 99 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।